सुख के लिए, सुख से रहने के लिए जीते हैं। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन खास उद्देश्य हर प्राणी का होता है सुखमय जीवन। ठीक है कि नहीं? कैसे भी हो वो, चाहे शादी करके हो, चाहे मकान बना के हो, चाहे नौकरी करके हो, चाहे पैसा इकट्ठा करके हो, चाहे जमीन खरीद करके हो, चाहे फैक्ट्री लगा के हो। अंतिम में हमें क्या चाहिए? सुखमय जीवन। बंधुओं, सब कुछ होता है हम जैसा चाहते हैं, लेकिन बस यही अंतिम वाला जो काम है ना, सुखमय जीवन, ये नहीं हो पाता है। पढ़ाई भी होती है, रिजल्ट भी आता है, नौकरी भी मिलती है, पैसे भी आते हैं। याद करिए कितने लाखों आप कमा चुके हैं और खाए कितना? 10-20% उसमें का, बाकी सब गांव परिवार समाज में गया। सब कुछ हुआ किस चीज के लिए? सुख के लिए। लेकिन सुख क्या मिला? एक आदमी शादी करता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, सुख से रहेंगे, लेकिन सुख मिलता है? जो उसके पास रहता है सुख, वो भी कम हो जाता है। याद करें, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या सुख था उस समय, क्या आनंद था। स्कूल जाते थे, आते थे, यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। जमाना बदला, समय बदली, मांग थी हमारी कि नौकरी करूं। नौकरी करने लगे कहीं 1000 10,000 की, आज 20,000 30,000 महीना कमा रहे हैं। पैसा बढ़ गया, लेकिन वो जो सुख था उस समय का, वो शांति थी, वो आनंद था, वो हमसे दूर हो गया। एक आदमी यहाँ से निकले कि मुझे बड़ौदरा जाना है। बड़ौदरा यहाँ से मान लो जो भी हो 70 75 80 किलोमीटर, और वो पैदल चल रहा है। अब होता क्या है, 1 साल बाद फिर पूछता है किसी से, भैया अब बड़ौदरा कितना दूर है? लोग कहते हैं कि यहाँ से 150 किलोमीटर है। ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक आदमी बड़ौदरा जाने के लिए जब चला तो उसकी दूरी केवल 80 किलोमीटर थी, और वो जब कुछ साल चल लिया, फिर किसी से पूछता है, भैया अब कितना बचा है बड़ौदरा? तो लोगों ने बताया, जहां आप खड़े हैं यहां से 150 किलोमीटर है। क्या समझ में आया आपको इससे? मतलब वो आदमी गलत दिशा में चला था। ठीक, वो बड़ौदरा के दिशा में नहीं चला था। बड़ौदरा जाना चाहता है, वो बात अलग है, लेकिन आज बड़ौदरा उससे दूर हो गया, तो इसका मतलब वो गलत रास्ता पकड़ा ना। 1 साल पहले हमारे पास जो सुख था, जितना दूर थे हम सुख से, आज उसके नजदीक पहुंच गए, उससे और दूर हो गए। हमारी टेंशन और बढ़ गई है कि कम हुई है? और बढ़ गई है ना, दुख और बढ़ गया है। इसका मतलब जो हमने रास्ता पकड़ा था वो सही है? गलत है। हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे, बदल नहीं पा रहे, परिवर्तन नहीं कर पा रहे। हमको सब चीज पता हो गई अब तो ना। संतजन किस ढंग से और समझाएं तो समझ में आएगी हमें बात। ये संसार, ये प्राणी और ये पदार्थ, ये आपको बड़ौदरा नहीं पहुंचा सकते, ये आपको सुख नहीं दे सकते। जो रोड दूसरी तरफ जा रही वो उधर कैसे जाएगी? ये संसार के प्राणी और पदार्थ, रुपया पैसा, धन जमीन जायदाद, बाल बच्चे, बहू बेटे, ये आपको सुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इन प्राणी पदार्थों से सुख नहीं मिल सकता है। आपको सुख चाहिए,
शांति चाहिए, उसी के लिए सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी के लिए चल रहा है बंदा। उसका अंतिम लक्ष्य है बड़ोदरा पहुंचना, लेकिन वो दूर होता जा रहा है उससे। मतलब उसका रास्ता गलत है। वो जिस जगह से सुख चाहता है, जिन चीजों से चाहता है, वो क्या है? तिल झार कबीरा लिया, तिलैठी झारे लोग। उसमें से तिल कोई निकाल लिया है, उसमें तिल है ये नहीं है। किसान तिल निकाल करके डंठल खेत में छोड़ के चला गया है, और हम बुद्धिमान उसी डंठल को उठा लाए और पीट रहे हैं। और क्या कहते हैं कि संसार में सुख है ये नहीं है। संत जन एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था, ध्यान से सुनेंगे तो शायद मैं क्या कहना चाहता हूं आप हूबहू समझ पाएंगे। एक आदमी था गांव में, उसका मन हुआ कि मैं एक कुर्ता बनवाऊं, सफेद कुर्ता बनवाऊं और पहनूं। अपने गांव के दुकान पर गया, किराना स्टोर। किराना स्टोर मतलब समझते हैं ना, जहाँ चाय, चीनी, दाल, नून, तेल, धनिया, मिर्चा, अदरक सब मिलता है। उस दुकान पर गया और कहा, भैया हमको कुर्ता बनवाना है, कुर्ता जो पहनते हैं। ऐसा करो, हमें 2 मीटर कपड़ा दे दो। वो ऊपर से नीचे तक देखा, कहा ऊपर इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है किराना स्टोर, तुमको समझ में नहीं आता है? कहा वो सब छोड़ो, हमें बताओ कुर्ता के लिए कपड़ा मिलेगा कि नहीं। तो समझ में आ गया कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। आएगा ही ना, ध्यान से सुनिएगा, आएगा आपको कि ये आदमी पागल है। वो कहा, बेटा देखो भाई, यहाँ पर कपड़ा नहीं मिलता है, मैं कपड़ा नहीं बेचता हूँ। यहाँ धनिया, मिर्चा, नून, तेल मिलेगा, तुम्हें खाने पीने की सामान मिलेगा। वो कहा अच्छा, चुपचाप घर आ गया। फिर दूसरे दिन सुबह उठा, फिर वो उसी दुकान पर पहुंचा। दुकानदार और आश्चर्य, भैया कल ही इसको समझाया था, फिर आ रहा है ये, और फिर वही प्रश्न। दुकानदार फिर बड़े प्यार से समझाया, देखो भाई ये कपड़े की दुकान नहीं है, यहाँ कपड़े नहीं मिलते हैं। फिर वो वापस आ गया। वो बंदा तीसरे दिन उठा, फिर उसी दुकान पर पहुंचा। अब दुकानदार भी कहा, कल भी समझाया, परसों भी समझाया, आज फिर आ रहा है। वो पहले से बता दे, भैया कपड़ा नहीं है हमारे यहाँ। अब एक आश्चर्य और, कि वो आदमी तीसरे ही दिन नहीं आया, लगातार सालों आता रहा उसी दुकान पर। और दुकानदार भी दया करता था उस पर, क्या करे, वो भी चुपचाप एक बार कह देता था कपड़ा नहीं है। सालों, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितनी हमारी उम्र है उतने साल वो आदमी उसी दुकान पर आता रहा, और वो दुकानदार उसे कहता रहा कपड़ा नहीं है। एक बात कहूं, वो आदमी कौन था, कोई जानना चाहेगा? कोई जरूरत नहीं ना। वो आदमी शायद हमारी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति है। कैसे? कि हम सब भी अपने सुख के लिए इसी संसार के प्राणी पदार्थों की दुकान पर जाते हैं। जब से होश संभाले तब से पत्नी सुख दे देगी, चलो भैया सत्संग में, आश्रम में रहो। नहीं महाराज, अभी तो पोता की शादी करनी है, बहू आ जाए घर में, फिर सत्संग करेंगे। एक आध फैक्ट्री और लग जाए तब शायद सुख मिल जाए। मतलब अभी भी संसार के प्राणी पदार्थों के ही दुकान से ये सुख चाहता है। सुख क्या मिल रहा है वहां से? बैठ जाएं आप भी।
जब से हमारी सुबह होती है हमारी दौड़ चालू हो जाती है, कैसे और पैसा मिले, कैसे और पैसा बढ़े, और यही पैसा हमें हमारे सुख से हमको दूर ले गया। उस आदमी को तो हमें पागल कहने में कोई हिचक नहीं हुई थी ना। अपने आप को कह पाएंगे कि मैं भी मूर्ख हूं? है कि नहीं है हम सब मूर्ख? अगर संसार के प्राणी पदार्थों से सुख की इच्छा रखते हैं तो मूर्ख हुए ना, क्योंकि वो उसमें है ही नहीं। तिलैठी में कहीं तिल है? तिल तो किसान ले गया झाड़ के। लेकिन हम अपने को मूर्ख नहीं कह सकते हैं, और जिस दिन हम अपने आप को मूर्ख कह लेंगे ना, उसी दिन हमारी यात्रा सीधी हो जाएगी, सुख की ओर हो जाएगी, शांति की ओर हो जाएगी, अध्यात्म की ओर हो जाएगी। काले बाल सफेद हो गए उसी दुकान पर जाते जाते। वो बंदा तो सच में नादान रहा होगा, प्रकृति की ओर से उसके पास दिमाग नहीं था। लेकिन हम कैसे नादान हैं? हमारी तो आंख नाक कान दिमाग सब सही है, हम में भी ये पास है, फिर भी अभी भी हमारी आसक्ति नहीं छूटी, मोह नहीं छूटा है, जिससे दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ये संसार, ये प्राणी और पदार्थ सब परिवर्तनशील है, सब बदलने वाला है। याद करिए, आपके जो मित्र थे कभी, जिनके बिना आप 2 किलोमीटर भी नहीं चलते थे, साथ नहीं छोड़ते थे, वो आज कहां है? जो पत्नी स्वर्ग लगती थी, जिसके बिना हम रह नहीं पाते थे, आज वो कहीं होगी और हम कहीं होंगे। शुरू में जो आकर्षण रहता है, वो आकर्षण क्या आज है? बूढ़ा कहीं है, बूढ़ी कहीं है। एक लड़का एक लड़की कहते हैं कि मम्मी पापा को भले हम छोड़ दें, लेकिन शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। क्या 60 साल बाद यही प्रेम रहेगा उनका? वो कहीं अलग बैठ के अपना दांत और चश्मा ढूंढ रही होगी, वो कहीं अलग अपना डंडा ढूंढ रहा होगा। कैसी विडंबना है, कितने दिन का प्रेम है। संत जन और किस ढंग से समझाएं कि ये संसार नश्वर है, तब हमको समझ में आएगी बात। बंधुओं, आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि जो समय बचा है हमारे पास, अभी तक तो हम उस दुकान पर गए उस बंदे की तरह कपड़ा खरीदने, अब जो समय है उस दुकान पर जाना बंद कर दीजिए। कोई दूसरी दुकान देखिए, गारमेंट्स, कपड़ा गारमेंट्स में मिलेगा ना। कोई दूसरी दुकान तलाशिए, सत्संग की, अध्यात्म की, जहां पर जाकर के आपका दौड़ना पूरा हो सकता है। सुख बंधुओं केवल है तो अध्यात्म में है, सत्संग में है, आत्मा में है। क्या आत्मा बदली है? जो आप बचपन में थे वही आज भी है। अभी तक धर्मचंद थे तो अब करमचंद नहीं हो गए, अभी तक करमचंद थे तो अब धर्मचंद नहीं, वही हैं आप अभी भी, नाम भले बदल जाए। तो उससे प्रेम करें, उससे लगाव जोड़ें, तो हमारा प्राप्तव्य, हमारा लक्ष्य हमको मिल सकता है। हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। सिकंदर जब विश्व
भ्रमण के लिए चला, विश्व विजय के लिए चला। सोचा अपने यहाँ जो महात्मा है उनका आशीर्वाद लेते चलूं। उसके यहाँ प्रसिद्ध संत डायोनीज, एक पुल पुराना पड़ा था, तो उसमें जो पाइप था उस पाइप को निकाल के किनारे फेंक दिया गया था और पुल नया निर्माण हो रहा था। तो पाइप फालतू था, उसी पाइप के अंदर वो महात्मा रहते थे, ठंडी गर्मी बरसात। तो डायोनीज के पास सिकंदर गया और पूछा, कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं विश्व विजय के लिए जा रहा हूं, मैं विजयी होकर के लौटूं। डायोनीज ने कहा कि तू विश्व विजय क्यों करना चाहता है? संत ने जब ये पूछा तो सिकंदर ने कहा कि सुख से रहूंगा फिर, कि बस आजा, एक पोंगरा और पड़ा है बगल में, अगर इतना ही चाहिए सुख से रहने के लिए तो एक पोंगरा और खाली पड़ा है। हम सब की मांग केवल सुख ही है ना, शांति ही है। वो केवल अध्यात्म से मिल सकती बंधुओं। और तो पूरी दुनिया आपको केवल कहने के लिए दुनिया है, बाकी सब स्वार्थ के साथी हैं आपके। जिस पत्नी के बिना, जिस लड़की के बिना आदमी जी नहीं पाता है, अगर उसी को डॉक्टर कह दे कि इसकी अब पूरी जिंदगी बेड पर बीतेगी, ये कभी अपने पैर से खड़ी नहीं हो सकती है, आजीवन आपको इसको टट्टी पेशाब खाट पर ही करवाना पड़ेगा, 2 साल 4 साल बाद वही आदमी कह देगा, भगवान अब इसको उठा लो, बहुत दुख भोग रही है। बंधुओं, ये दुनिया स्वार्थ की है, ये आपको सुख नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है। जो समय बचा है उसे अब अध्यात्म में लगाइए, सत्संग में लगाइए, आपकी दौड़ समाप्त हो जाएगी, आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपका सुख आपसे छिनता जाएगा, प्रतिदिन छिन रहा है, हर दिन हम उससे दूर जा रहे हैं। जो सुख पिछले साल था 2020 में 21 में, आज नहीं है, वो दुख में बदल गया। आज दुख की सीमा और बढ़ गई, चिंता टेंशन की सीमा और बढ़ गई, रास्ता गलत है। फिर बंधुओं, मैं अपनी बात कई ढंग से समझाने का प्रयास किया, शायद मैं क्या कहना चाहता था आप सब समझ गए होंगे कि जो समय बचा है, जो बीत गया है उसे आप छोड़िए, जो समय बचा है उसको आप अध्यात्म में लगाइए, और आपकी दौड़, हमारी दौड़, हमारा प्राप्तव्य हमें जरूर प्राप्त होगा। बस इतना ही कहकर अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।